आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 5A और एक्सरसाइज 5A में सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में समकोण माने 90 अंश और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है? कर्ण। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है। और समकोण बनाने वाली भुजाएं जो नीचे की तरफ है उसे आधार कह सकते हैं और इस भुजा को लंब। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में AC आपका कर्ण है, AB आधार है, BC लंब है। ये आधार और लंब आप किसी को भी बदल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, या ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। इसमें कोई को भी आधार और लंब बना सकते हो, लेकिन 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा ये आपकी कन्फर्म है। ये कौन सी भुजा है? कर्ण है। और यहाँ पर फार्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या फार्मूला है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई भी तीन भुजाओं में से दो भुजा दे रखनी हो, तीसरी भुजा निकाल लेनी है। और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से आपके दो फार्मूले और बन जाएंगे। लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार। लंब और आधार किसी को भी निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर से क्या करना है? घटा देना है। और कर्ण को निकालना है तो लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ देना है। ठीक है। अब अगर इसको हिंदी भाषा में लिखना चाहो तो इनको जो आपके पास ABCD दे रखे हैं इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो कि AC बराबर, AC माने कौन है? कर्ण। AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, तो AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या फिर AB बराबर, AB माने आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। और BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। या तो इस रूप में हम याद कर सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ पर लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि AC आपका कर्ण है, AB आधार है, BC लंब है। अब जैसे मान लो आपके पास थोड़ा सा चित्र आ जाता है, जैसे इस तरीके का दे रखा है चित्र। ये कोण 90 अंश है। अब ये 90 अंश है, यहाँ पे लिखा है PQR लिखा हुआ है। तो PQR में कोण P 90 अंश है। P 90 अंश है तो इसके ठीक सामने की भुजा ये आपकी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और ये बची ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं में किसी को भी लंब और किसी को भी आधार बना सकते हो। अगर ये आधार बनाओगे तो ये वाली लंब हो जाएगी, अगर इस वाले को आधार बनाओगे तो ये लंब हो जाएगी। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसको क्या बनाना चाहते हो। आप जिसको बनाया उसको लंब बना सकते हो, जिसको चाहो आधार बना सकते हो। लेकिन बस निश्चित भुजा है तो वो कौन सी भुजा है? कर्ण। कर्ण निश्चित है, जो ठीक 90 अंश के सामने की भुजा होगी। अब ये आपने इतना समझा होगा, शायद समझ में आ जाए। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज का पहला सवाल देखेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला सवाल है, कह रहा आकृति में कोण B समकोण है। आकृति में कोण B समकोण है। यह आपका B कोण समकोण है आकृति में, और ऊपर लिखा है A, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। और भुजा हमें किसकी माप ज्ञात करनी है? CA की। CA माने किसकी नाप ज्ञात करनी है? कर्ण की। कर्ण की नाप ज्ञात करनी है, क्योंकि ये आपका भुजा ये 90 अंश है तो इसके सामने भुजा CA जो है वो कर्ण है। और
ए बी और बी सी दिया है 6 और 8 से भी, ए बी दिया है 6 से भी और बी सी दिया है 8 से भी। ये पहला सवाल है। यहाँ पर सी ए की माप निकालनी है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण सी ए बराबर अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट बी सी की जगह कितना लिखना है 8 का होल स्क्वायर और ए बी की जगह लिखना है 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 6 36 बराबर 100, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 होता है। अगर वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, 100 की गुणनखंड कर लो 50 25 5 से 5 से काटा 1, 2 के जोड़े बना दोगे, इसका गुणनफल आ जाएगा 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा आपका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में कह रहा है कि आकृति में कोण ए समकोण है। सवाल नंबर दूसरा, दूसरी आकृति में कोण ए समकोण है, कोण ए 90 अंश है, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो आकृति में कोण ए समकोण है जिसमें से 12 सेमी और 13 सेमी, ये बी सी 13 सेमी है और ये आपकी 12 सेमी है। तो कोण 90 अंश के सामने की भुजा BC जो है वो कर्ण है, ये आधार हो गई या लंब हो गई, ये आपके आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको आधार निकालना है या लंब निकालना है, कोई भी निकालो तो भी वही काम रहेगा। तो ये आपका कर्ण है, ये निश्चित है कर्ण है, ये आधार या लंब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, तो BC AB बराबर BC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्योंकि कर्ण दिया गया है तो जो भी भुजा निकाली वो माइनस में आ जाएगी, कर्ण का स्क्वायर माइनस अन्य भुजा का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित आकृति में समकोण त्रिभुजों को देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आपके पास 4 चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर पहले चित्र की भुजा है 4 7 S, 4 7 S, ये पहला नंबर है। दूसरा चित्र बना हुआ है 5 5 A, 5 5 और 1। तीसरा चित्र है 7 13 P, यहाँ पर 90 अंश का चिन्ह लगा हुआ है, 7 13 और P, ये 90 अंश का चिन्ह लगा है, 13 है 7 है P है। और चौथा चित्र है 8 10 Y, 8 10 Y यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्ण जो है ये वाली भुजा है कर्ण, यहाँ पर ये भुजा कर्ण है, यहाँ पर ये भुजा कर्ण है, यहाँ पर ये भुजा कर्ण है। क्योंकि 90 अंश के सामने ये है, 90 अंश के सामने ये, 90 अंश के सामने ये, 90 अंश के सामने ये आपकी कर्ण है। ठीक है, तो अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नंबर 1, चार का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कर्ण निकाला है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 में क्या बनना है, दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर
नंबर 3 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर टी का स्क्वायर। और नंबर 4 यहाँ पर भी वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। इसमें टी स्क्वायर बनना है, इसमें 8 का स्क्वायर बनना है। इस प्रकार से इनके रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में कोण ABC, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है। AB बराबर 7 सेमी, BC बराबर 24 सेमी। तो CA की माप याद करनी, CA की लंबाई को याद करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में सवाल नंबर 14, ABC में कोण B बराबर समकोण है, या ABC इस तरीके से लिख सकते हो, A B और C, जिसमें से ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, BC बराबर 24 और ये हमारे है 7 सेमी। अब ये 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है? कर्ण। तो कर्ण निकालना है, कर्ण माने AC है, तो AC कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सेम पहले सवाल में है, यहाँ पर आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, टोटल हो जाएगा 625 बराबर 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल 25 होता है। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 है, AB बराबर 16 है, BC की लंबाई को मापना है, BBC की लंबाई को निकालना है। आयत A B C और D, इसमें से ये विकर्ण है और ये कोण 90 अंश का, 90 अंश के सामने हो जाए, ये कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण बराबर हमारा कितना है? कर्ण बराबर है 20 और नीचे वाली भुजा है 16, 20 सेंटीमीटर, ये हमारी 16 सेंटीमीटर है। हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, और कोण B बराबर 90 अंश है, तो AC भुजा क्या बन जाएगी? कर्ण बन जाएगी। तो BC माने लंब निकालना है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 20 का वर्ग 20 × 20 400, 16 का वर्ग 256, बचा 144 और 144 जो है वो 12 का वर्ग है, तो 12 है। BC बराबर 12 सेंटीमीटर आ गई। वर्ग की BC भुजा यानी वर्ग की आयत की चौड़ाई जो है वो आपकी 12 सेमी है, आयत BC है, BC की चौड़ाई बराबर, BC की लंबाई बराबर आपकी 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्रों का प्रयोग करके इस तरीके से हम उनकी लंब, आधार और कर्ण भुजाओं को ज्ञात करते हुए चलेंगे। इसके बाद 6वां सवाल है, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 मीटर हटा करके लगाई गई है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 25 डेसीमीटर हटा करके लगाई गई है। जैसे मान लीजिए आपकी दीवार है, ये दीवार बनी हुई है और दीवार में सीढ़ी किस प्रकार से लगाओगे? इस तरीके से तिरछा करके सीढ़ी लगाओगे, है ना? ऐसी सीढ़ी लगती है, तो सीढ़ी लगाओगे और दीवार से कितनी हट करके लगी है? 25 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर हट के लगाई गई है और 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी। तो दीवार तो सीधी खड़ी है, तो ये आपका 90 अंश का कोण हो जाएगा।
ये 90 अंश का कोण हो गया, सीढ़ी कर्ण बन जाएगी, ये आधार बन जाएगा, दीवार क्या बन जाएगी, उसकी ऊंचाई बन जाएगी, यानी कि लंब बन जाएगी। तो यहाँ पर लिख दो ए बी और सी, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, तो बीसी बराबर अंडररूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण 65 है, 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 65 का वर्ग 55 25, 5 का 30 30 60, 62, 6 36 36 और 6 42 माइनस 625, इसको घटा देंगे बराबर आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा 3600। और 6 का वर्ग क्या होता है 36, ये 6 का हो जाएगा, डबल जीरो में 0 आ जाएगी, 60 डेसीमीटर। दीवार की जो ऊंचाई है वो 60 डेसीमीटर है, दीवार की ऊंचाई। सातवें सवाल में कह रहा है कि 26 मीटर लंबा एक तार जो उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंची खंबे में बंधा हुआ है। ये आपका खंबा है, खंबा है, और ये खंबे में जो तार बंधा हुआ है वो आपका कितने मीटर लंबा है 26 मीटर। 26 मीटर लंबा है, 24 मीटर लंबा खंबा है। तो 24 में बांधोगे तो तार की लंबाई अधिक हो जाएगी खंबे से, और अधिक हो जाएगी, उसको खींच करके बांधोगे पूरा तार, तो तिरछा जाना पड़ेगा, और तिरछा जाओगे तो इस तरीके से आ जाएगा तार। तो खंबे से तार के बीच की दूरी निकालनी है, आधार निकालना है, ABC इक्वल 90 अंश का बन जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और ये लंब बन जाएगा, ये आधार निकालना है। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, तो AB बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, और 26 का वर्ग 676, 24 का वर्ग 576, 6 6 36, 6 दूनी 12 12 24, 24 3 27, 2 दूनी 4 4 2 6, 676 माइनस 576 बराबर आ जाएगा 100, और 100 बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। खंबे से तार के बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर की दूरी पर है, जहां तार का दूसरा सिरा गड़ा हुआ है या उस पर बांधा गया है। सवाल नंबर 8वां, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। ये सब के सब पाइथागोरियन त्रिक हैं, पाइथागोरियन त्रिक है, लेकिन 3 पाइथागोरियन त्रिक तुम्हें बनाना है। पहला दे रखा है 3 4 5, 3 4 5, ये पाइथागोरियन त्रिक है। पहले पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर बराबर तीसरे पद का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अगर पहले पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद के होल स्क्वायर बराबर तीसरे पद के होल स्क्वायर के बराबर हो जाए तो पाइथागोरियन त्रिक है। लेकिन उससे पहले क्या किया कि ये पाइथागोरियन त्रिक है, 3 और बनाना है। तो पहले बना लो 3 × 2 4 × 2 5 × 2, सब में पहले 2 2 का गुणा कर दो, तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 3 4 5, अब 3 का गुणा कर दो, 9 12 15, फिर 3 4 5, अब 4 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 12 16 20। ये सब के सब किसके समतुल्य है, 4 3 4 5 के समतुल्य है, लेकिन सबके सब पाइथागोरियन त्रिक है। तो पहले इन तीनों पदों में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, फिर कितने करेंगे 3 का, फिर कितने करेंगे 4 का। इस प्रकार से गुणा करके निकाल लेंगे, 3 पाइथागोरियन त्रिक बन जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे के भी 3 बनाने हैं, 5 12 13 के, 5 12 13 के, 5 12
2 का गुणन 2 का गुणन 2 का गुणन 10 24 26 5 12 13 3 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15 36 39। तीसरा बनाएंगे 5 12 13, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौको 20, 12 चौको 48, 13 चौको 52। ये भी 3 बन जाएंगे। जैसे पहले का बनाया दूसरे को बनाएंगे, इसी प्रकार से तीसरे का बनाएंगे। ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे का। अब इसके बाद सवाल नंबर 9वां, अंतिम सवाल। निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छाटकर लिखिए। अब त्रिक छाटकर के तुम्हें बताना है कौन पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक छाटिए। पहला है 5 12 13। ठीक है, 5 12 13 क्या पाइथागोरियन त्रिक है, ये आपको छाटना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो 55 25 144 169। इनको जोड़ोगे तो 169 बराबर 169। LHS बराबर RHS। ये आपका पाइथागोरियन त्रिक है, लिख देना है। हाँ, सेकेंड नंबर में है 7 8 15। 7 8 15, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। 13 10 और 11 225। क्या दोनों पक्ष बराबर है? LHS नॉट इक्वल RHS। ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है? यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनमें छाटना है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा 6 7 8, ये भी पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। 8 15 17 ये शायद होगा, 3 4 5 भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो पक्ष बराबर आ जाए वो आपके पाइथागोरियन त्रिक है, और जो ना है वो आपके नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये 8वां सवाल करना है, इसमें पाइथागोरियन त्रिक है। 3 और बनाना है, इसमें से पाइथागोरियन त्रिक छाटना है कि कौन पाइथागोरियन त्रिक है जिसके दोनों पक्ष बराबर आ जाए। वो कौन सा फार्मूला लगेगा जिसको छाटने के लिए? क्या फार्मूला लगा रहे हो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। पहले पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर बराबर तीसरे पद का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमें पाइथागोरियन त्रिकों को छाट करके आज एक्सरसाइज 5 पूरी करनी